टिप्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, कंप्यूटर, अकाउंटिंग इत्यादि को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया और सिखाया जाता है, जिससे कि आप अपने ऑफिस के डे टू डे वर्क को बहुत ही स्मार्ट और तेज़ी से कर सकते हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं आप उन्हें देख रहे होंगे और सीख रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल पे एमएस वर्ड और एक्सेल दोनों के क्लासेस चल रहे हैं, तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पहले जाकर के इसके प्रीवियस सभी वीडियोज़ को देख लें, ताकि आपको उसमें बताई गई सभी चीज़ें क्लियर हो सके, जिससे कि आगे के जितने भी वीडियोज़ आप देखें उनमें बेसिक चीज़ों को लेकर के आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स, क्लास की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे यूज़फुल कंटेंट मिलता है, जिसमें कि कंप्यूटर कोर्सेज, कंप्यूटर टिप्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, कंप्यूटर, अकाउंटिंग इत्यादि को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया और सिखाया जाता है, जिससे कि आप अपने ऑफिस के डे टू डे वर्क को बहुत ही स्मार्ट और तेज़ी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि कैसे हम एक्सेल के सीट पे किसी भी स्कूल के फीस के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो उस फीस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें क्या क्या डेटा इसमें बनाना होता है, ये हम इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि आपको अच्छे से किसी भी स्कूल के फ़ीस के स्टेटमेंट को बनाना आ सके। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या इसमें मैंने टूल्स या फिर क्या क्या फार्मूले यूज़ किए हैं, ताकि यहाँ पे ये चीज़ें बन करके आई हैं सामने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले किसी भी स्कूल के फ़ीस के स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको अ, उन स्टूडेंटों का नाम, यानी जिस स्टूडेंट का आप फ़ीस रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट का नाम, मतलब नाम की ज़रूरत पड़ेगी। फ्रेंड्स, जिस भी स्कूल के स्टूडेंट का आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, यानी फ़ीस का रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, उनका आपको नाम, क्लास, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो ऐसे ही फिल करने के बाद डिटेल्स, फिर उसके बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन हो बेसिक, वो सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, किसी भी स्कूल के फ़ीस के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि उस स्कूल में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं उनका बेसिक डिटेल क्या है, यानी कि उनका नाम क्या है, उनके फादर का नाम क्या है, वो किस क्लास में पढ़ रहे हैं, उनके फादर का कॉन्टैक्ट नंबर यानी गार्जियन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, और किस क्लास में है और क्लास वाइज उनकी फ़ीस क्या है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक डिटेल हमें उनकी पता रहेगी, तभी हम इस फीस के स्टेटमेंट को अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कैसे कैसे हमें सेलों में क्या क्या इंटर करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सीरियल नंबर रहेगा, यानी जैसे कि मान लीजिए कोई भी अदर स्कूल हो, उसमें 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 500 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 500 बच्चों का सीरियल नंबर होगा 1 से लेकर के 500 तक। तो उनमें जिन जिन बच्चों का नाम होगा, जैसे मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम में अमन से स्टार्ट किया है, तो ये 500 नंबर तक आप क्या करेंगे, नीचे कॉलम में जाएंगे, उनका नाम फिल करेंगे। उसके बाद क्लास है, तो मैंने फ्रेंड्स समझाने के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे सभी क्लासेस का डेटा एक ही सीट पे मेंशन कर दिया है। तो अगर आप अलग अलग क्लासों का मतलब जैसे कि क्लास 6 का अलग, क्लास 7 का अलग, क्लास 1 का अलग, ऐसे करके आप बनाना चाहते हैं किसी भी स्कूल के फ़ीस के स्टेटमेंट को, तो आप यहाँ से आकर के सीट वन पे अभी मैं वर्तमान में सीट 1 पे हूँ, तो आप यहाँ पे जा करके सीट 2, सीट 3, सीट 4 ऐसे करके इंक्रीज़ भी आप कर सकते हैं, ताकि आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके सभी बच्चों का स्टेटमेंट अलग अलग सीट पर क्या करेंगे, बनाएंगे। उनका फीस स्टेटमेंट सभी अलग अलग सीट पे बनाएंगे। तो मैं एग्जांपल के लिए एक ही सीट पे समझा रहा हूँ। तो अगर आपको क्लास वाइज अलग अलग बनाना होगा तो आप अलग अलग सीट पे उनका डेटा मेंशन करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए पहले इस चीज़ों को समझ लेते हैं कि क्या क्या मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है। तो पहले बताया हूँ, सीरियल नंबर रहेगा, फिर स्टूडेंट नेम रहेगा, उनका क्लास रहेगा, उनके पिता का नाम यानी जो गार्जियन है उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, और जिस क्लास में वो पढ़ रहे हैं उनका पर ईयर फीस कितना है, तो वो पर ईयर फीस मेंशन मैंने किया यहाँ पे। तो मैंने ये एग्जांपल के लिए कुछ भी यहाँ पे फीस अपना भर लिया है कैलकुलेशन करके, ताकि आपको मैं समझा सकूँ। आप जिस भी स्कूल का फीस स्टेटमेंट बनाइएगा, तो वहाँ पे स्कूल की तरफ से आपको उनका डेटा मिल जाएगा, प्राइस डेटा, यानी किस क्लास का फीस कितना कितना है, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे फिल करना होगा।
फिर उसके बगल में पर मंथ फीस का एक कॉलम बना हुआ है। तो अगर 1 साल की फीस बच्चे की पता चल गई है तो आप पर मंथ का फीस भी यहाँ पे कैलकुलेट कर करके फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो मैंने 12 महीनों को यहाँ पे मेंशन किया है। और करना होगा 12 महीनों को मेंशन, क्योंकि जब भी बच्चा फीस पेड करेगा या फिर गार्जियन फीस पेड करेंगे, तो जिस मंथ में फीस पेड होगा वहाँ पे आपको क्या करना होगा, इंटर करना होगा, यानी वहाँ पे इंसर्ट करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में जनवरी में 400 लिखा है। तो जब बच्चा ने एडमिशन लिया था तो वहाँ पे जनवरी में मान लीजिए एडमिशन लिया है, तो जनवरी में 400 फीस पेड किया है, तो यहाँ पे मैंने 400 फीस मेंशन किया है। अप्रैल में 500 फीस दिया है, तो मैंने यहाँ पे 500 किया है। मार्च में 600 दिया है, तो यहाँ पे मैंने 600 को क्या किया है, इनपुट किया है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स पूरे 12 महीनों में जब जब फीस बच्चा पेड करेगा, जिस जिस महीने में करेगा, उस महीने में जितना भी वो फीस पेड करेगा वो फीस हमें क्या करना पड़ेगा, इंटर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए सभी महीनों में कुछ कुछ फीस मेंशन की है, ताकि आपको समझा सकूं कि जब भी बच्चा जिस महीने में फ़ीस पेड करेगा उस महीने में हमें उस फीस को इनपुट करना होगा। इनपुट करने के बाद लास्ट में है ड्यू फीस का सेक्शन। ड्यू फीस कैसे हम निकालते हैं, यानी बच्चे का कितना फीस बाकी है, फिर उसके बगल में टोटल पेड फीस है, यानी बच्चे ने कितना फीस पेड किया है। तो ये दोनों कैसे निकलते हैं ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें आप जान लीजिए कि जब भी आप किसी भी स्कूल के बच्चों का फीस का डेटा रिकॉर्ड बनाएंगे एक्सेल की सीट पे, तो वहाँ पे उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा, यानी जहाँ भी आप काम करेंगे वहाँ पे वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देंगे वहाँ के स्कूल वाले। तो ऐसे ही आप बना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ड्यू फीस कैसे निकलेगा। तो ड्यू फीस निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पर मंथ फीस को पहले कैलकुलेट कर लें। तो जब भी आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो उसमें मैंने एक फार्मूले को यूज़ करना सिखाया है, सम फार्मूले को, जिससे कि हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न इन सभी फंक्शन को हम मतलब मैथमेटिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं अपने सीट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने पर मंथ फीस कैलकुलेट किया 400। तो यहाँ पे मान लीजिए 4800 फीस है इसका पर ईयर का, यानी क्लास 6 में जो बच्चा पढ़ रहा है अमन नाम का, इसकी फ़ीस 4800 है 1 ईयर की। तो 1 मंथ की कितनी फीस होगी, तो यहाँ पे 400 मैंने कैलकुलेट किया है। अगर आपको निकालना है कि एक बच्चे की फ़ीस मतलब जो 6 में पढ़ने वाला बच्चा है उसकी फ़ीस पर ईयर 4800 है, तो 1 मंथ की फ़ीस कितनी होगी, तो आप किसी भी सीट के कॉलम में जा कर के सेल में जा कर के उस पर आप करेंगे इक्वल सम के फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो वो बता देगा कि अगर 1 साल की फ़ीस 4800 है तो 1 मंथ की फ़ीस कितनी होगी। तो इसके लिए आप कहीं भी जा कर के एक्सेल के सीट पे इक्वल सम करिएगा। सम करने के बाद ब्रैकेट को हम ऑन करेंगे, और जितने भी फीस का हमें पर मंथ निकालना है, जैसे 4800 का निकालना है, तो मैं यहाँ 4800 को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद अब पर मंथ को निकालना है, तो आपको पता होगा कि जो 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4800 से 12 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का मैं सिंबल दे दिया हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे 12, और जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करके मैं यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करता हूँ, तो टोटल वो क्या करता है, बता देता है। यहाँ पे देखिए ये रॉन्ग लिया है, तो इसको सही करेंगे कैसे, 4800 है, 4800 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रॉन्ग ले रहा है। फिर से इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरे सेल में जा कर के इक्वल सम, ब्रैकेट को कर देते हैं ऑन, और ऑन करने के बाद यहाँ पे 48 है, तो 4800 हम लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज और इंटर कर देंगे। तो ये टोटल ऐड कर ले रहा है। इक्वल सम, तो फ्रेंड्स 4800 फीस है, 4800 फीस है पर ईयर की। तो हमें पर मंथ फीस निकालना है, तो निकालने के लिए हम किसी भी सेल में जा कर के यहाँ पे हम करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट को कर देंगे ऑन। ऑन करने के बाद जैसे हमें मान लीजिए 4800 पर ईयर है, तो इसका 1 मंथ का फीस निकालना है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन पहले से ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन आप कैसे निकालिएगा, तो उसके लिए आप 4800 को यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद डिवाइड कर देंगे,
डिवाइड कर देंगे किसे 12 से, क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। तो वो करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही हम इंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 400 निकाल दिए, यानी 400 रुपये पर मंथ फीस आ रही है किस बच्चे की, अमन की, जो कि क्लास 6 में पढ़ रहा है। तो ऐसे ही करके आप सभी बच्चों का पर ईयर जो फीस है उसको मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से। एक बार और देख लीजिए कि एक साल की फ़ीस मान लीजिए अब विजय का निकालना है, तो विजय पढ़ रहा है क्लास 7 में और इसके पर ईयर की फ़ीस कितनी है, 6000 है। तो हमें इसका पर मंथ फीस निकालना है। तो निकालने के लिए आप वही बेसिक फार्मूला करेंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट को करेंगे ऑन और करेंगे 6000 को सेलेक्ट और डिवाइड कर देंगे 12 से। डिवाइड करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। करने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। तो जैसे ही आप इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो जो रिजल्ट है वो निकल करके आपके पेज के ऊपर आ जाएगा, यानी वर्कशीट पे आ जाएगा। तो ऐसे ही आप किसी भी बच्चे का पर ईयर जो फीस है उसको 1 मंथ का फीस, ऐसे ही जितने भी बच्चों का फीस 1 साल का है तो आप उसको 1 मंथ का फीस ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इसका यानी पर मंथ जो फीस है वो निकालने आ गया होगा। तो अब चलिए जानते हैं ड्यू फीस क्या होती है। यानी ड्यू फीस का मतलब होता है बाकी फीस, यानी कितनी फीस बाकी है। तो अब इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इस बच्चे का फीस मेंशन कर रहा हूँ, रमेश का। तो रमेश का मान लीजिए टोटल फीस है 1 ईयर की 3600 रुपये, यानी 3600 है। तो मैं इसको ड्यू फीस बताने के लिए यहाँ पे एज इट इज़ कुछ फिल कर दे रहा हूँ। जैसे कि इसने 200 जमा किया जनवरी में, फिर यहाँ पे 500 दिया, फिर उसके बाद 3 महीने फीस नहीं दिया, फिर यहाँ पे 800 दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया 500। तो मैंने ड्यू फीस को समझाने के लिए, यानी कितनी फ़ीस उसकी अभी बाकी रह गई है उसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे एज इट इज़ कुछ नंबर्स वैल्यू डाल रहा हूँ ताकि ड्यू फीस समझ में आ सके, यानी कितनी फ़ीस बाकी है। तो ऐसे हम देखें तो 2, 5 to 7, 7 मतलब 7 और 8 15, 15 और 5 2, यानी 2000 रुपये उसने जमा की है। तो चलिए ड्यू फीस के फॉर्मूले को पहले जान लेते हैं ताकि अच्छे से निकालना आ जाए ड्यू फीस। तो इसमें हम करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट को ऑन करेंगे और ब्रैकेट को ऑन करने के लिए हम शिफ्ट के साथ ब्रैकेट पे क्लिक करेंगे तो ब्रैकेट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्या कि टोटल फीस जितनी है उसकी 1 साल की उसको हम करेंगे सेलेक्ट। तो 1 साल की टोटल फीस कितनी है, 3600 है। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, जितनी फीस उसकी 1 साल की थी उतनी फीस को, जितना फीस वो अब तक दे चुका है, यानी यहाँ महीनों में जितना फीस उसने दे दिया है उसको हम माइनस कर देंगे, यानी घटा देंगे। यानी बच्चे की जितनी 1 साल की फ़ीस थी उस फीस को, जितने वो फीस जमा किया है उससे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसके सेल को सेलेक्ट कर लिया, यानी सेल रेंज को इसके ले लिया है। लेने के बाद इक्वल करूँगा और इक्वल के बाद जितना इसने फीस जमा किया है यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर दूंगा। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबा दूंगा। तो जैसे ही इंटर दबाता हूँ तो वो हमें रिजल्ट दे देता है। इसमें कुछ गलती आ रही है तो उसको पहले देख लेते हैं। तो ड्यू फीस निकालने के लिए करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट को करेंगे ऑन और जितना टोटल फीस है उसको सेलेक्ट करेंगे, माइनस का बटन दबाएंगे। दबाने के बाद जितना फीस उसने पेड किया है उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो ये भी वैल्यूज़ कुछ गलत बता रहा है, आई थिंक कुछ इशू है इसमें, देख लेते हैं। यहाँ पे कर देख लेते हैं एक बार फ्रेंड्स। इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन और टोटल फीस 48 है और इसमें क्या करते हैं हम, घटा देते हैं, यानी जितना फीस इसने जमा किया है। तो पहले टोटल पेड फीस निकाल लेते हैं। टोटल पेड फीस निकालने के लिए करेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट ऑन और जितना भी फीस पेड किया है उसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, इंटर कर देंगे। तो जितना भी फीस वो जमा किया है वो निकल करके सामने आ जाएगा। ड्यू फीस निकालना है तो ड्यू फीस के लिए इक्वल सम करेंगे, ब्रैकेट को कर देंगे ऑन और जितना फीस है मतलब 1 साल का उसको सेलेक्ट करेंगे और माइनस बटन दबाएंगे और जितना फीस वो जमा किया है अब तक उसको सेलेक्ट करके
ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो उसकी फ़ीस अभी कितनी फ्रेंड्स बाकी है, 1300 रुपये बाकी है। तो ऐसे ही जब यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे करेंगे तो बाकी सब जितने भी नीचे के रहेंगे उन सभी का क्या होगा, ड्यू फीस निकल करके सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको बनाने का खुद से प्रयास करिएगा और सीखिएगा कि किसी भी स्कूल के किसी भी फीस में को कैसे हम मेंटेन करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट बनाता रहूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूज़फुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप इन सभी वीडियो को देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, थैंक यू एंड जय हिंद।